साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए। इस वक्त मैं गोरेगांव नगर पंचायत में मौजूद हूं और आज गोरेगांव नगर पंचायत में जो है उपाध्यक्ष का चयन हुआ। एक और देखा जाए तो कौन बनेगा नगर पंचायत का उपाध्यक्ष, यह चर्चाओं का विषय बना हुआ था। लेकिन आखिरकार आज जो है उपाध्यक्ष पद की घोषणा हुई और जिसमें आज जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष से जो है यह मलेश्याम येरोला, जिनके तकरीबन ज़्यादा सदस्य चुनकर आए थे और आज उन्हें जो है नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पद की जो है जिम्मेदारी मिली। ऐसे में विरोधी पक्ष की भूमिका को लेकर हमने सवाल जवाब किया। यहाँ पे विरोधी पक्ष की भूमिका में जो है भैरम सर का फॉर्म भरा गया था और भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवार, वैसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2, ऐसे 7 उम्मीदवार थे जिन्होंने फॉर्म भरा था। लेकिन सदस्य कम रहने की वजह से उनका उपाध्यक्ष तो नहीं बना। लेकिन आइए जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पे जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष वैसे विरोधी पक्ष की क्या भूमिका है और क्या कहना है। हमारे सर्वप्रथम तो पहले हमारे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष डायरेक्ट नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए थे। तत्पश्चात हमारे पक्ष के आदेश के अनुसार आज हमारी मीटिंग हुई, पहली सभा, उसमें मुझे उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया। मेरे पक्ष की तरफ से मुझे उम्मीदवारी दी गई और मैं बहुमत से उपाध्यक्ष पद पर चुना गया हूं। और मैं चाहता हूं कि नगर पंचायत जिस जगह आज हम लोग हाल में बैठे हैं, आज से विकास के नाम पर शायद 22 साल पहले आप लोग अगर होंगे तो 22 साल पहले जो विकास का हम लोग ने एक नया पर्व शुरू किए थे, उस विकास के पर्व में हम सरपंच पद के हिसाब से अच्छे सफलता से हमने एक नया ग्राम को हम लोगों ने बनाया। निर्मल ग्राम से लेके और बहुत सारे पुरस्कार हमने दिलाए और ग्राम पंचायत को एक जिले में प्रथम ग्राम पंचायत के नाम से हमने पुरस्कार भी प्राप्त किए। और इसके बाद में आज 22 साल बाद में पुनः गोरेगांव की जनता ने मेरे पर विश्वास किया और उनके विश्वास का एक ही कारण है कि गोरेगांव को नया अध्याय, नया विकास के आयाम पर पहुंचाने का जो गोरेगांव की जनता की आस है और उस आस के माध्यम से मैं और मेरे अध्यक्ष छोटू बाबू भीमसेन के नेतृत्व में हम लोग पूरा करेंगे। आज यहाँ विधिवत पहली सभा का आयोजन किया गया। इसमें मनोनीत नगर सेवक और उपाध्यक्ष का चयन किया गया और इस माध्यम में इस गांव की विकास को आगे लेके जाने के लिए हमारे साथ एक नई सोच वाले व्यक्ति मलेश्याम जी येरोला, इनको उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया। और निश्चित रूप से उनका एक अनुभव हमें इस गांव को एक विकसित गोरेगांव की ओर लेके जाने के लिए एक बहुत बड़ा एक सोच हमारे साथ है। हम निश्चित ही उस सोच को अपने साथ में लेते हुए इस गांव को विकास की ओर लेके जाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। आज सवाल का जो जवाब है वो स्पष्ट नहीं दिया आपने। जो गोरेगांव के नगर पंचायत की हालत है जर्जर, वहाँ छत टूटा हुआ है, अगर गिरा तो किसी की भी हानि हो सकती है, आप इस पर क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ अभी 10 साल से देखा जाए तो 10 साल पूर्व यहाँ नगर पंचायत में एक लोकशाही के माध्यम से कार्यभार चल रहा था, परंतु वो उनका कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद यहाँ प्रशासकीय एक प्रशासन के हाथ में यहाँ का कार्यभार चल रहा था, मगर उसकी ओर ध्यान किसी का नहीं गया। यहाँ सर्वप्रथम इस इमारत का एक नवनिर्माण करने के लिए निश्चित ही रूप से एक प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा जाएगा और शासन की ओर से इस इमारत के लिए एक निधि उपलब्ध करा के इस बिल्डिंग का नवनिर्माण किया जाएगा। नगर पंचायत गोरेगांव की जो सार्वत्रिक निवडणूक अभी हुई थी, उसमें
आज नगराध्यक्ष तो पूरे गोरेगांव नगर ने चुन के दिया था, हमारे तेजराम बिसेन जी। आज उनकी नियुक्ति पहले तो हो ही चुकी थी, आज उपाध्यक्ष पद की नियुक्ति यहाँ थी। जैसे कि जनता ने, गोरेगांव शहर की जनता ने मैंडेट दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत यहाँ मिला था, इस वजह से आज उन्हीं के पक्ष का उपाध्यक्ष भी बना है। निश्चित रूप से मलेशा मेरोला जी की उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है। इस पूरे प्रक्रिया में हमने भारतीय जनता पार्टी गोरेगांव गठ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कि हम महायुति के सरकार में है महाराष्ट्र में, हम ऐसे 2 नगर सेवक राष्ट्रवादी के और 5 हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमने मिलकर भैरम सर का फॉर्म हमने भरे थे और उस पक्ष में हमने 7 मतदान किए और उसमें हम असफल रहे। बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस के पास था तो उनका विजय हुआ। उन्हें अभिनंदन कहना चाहूँगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूरे टीम को। आज नगर पंचायत में हम आज विपक्ष की भूमिका में हैं और निश्चित रूप से निभाएंगे विपक्ष की भूमिका। विपक्ष की भूमिका निभाने में जनता के प्रश्नों को सही ढंग से, सही तरीके से सुलझाया जाए, इसलिए हम कार्यरत रहेंगे। कहीं पे भी जनता के हक का हनन ना हो और जिस प्रकार के विकास कार्य अभी तक चलते आए उससे तेज गति में चले, इसलिए हम संघर्ष करते रहेंगे। कहीं पे भी कुछ गलत काम ना हो, इसके लिए हम सभी 7 लोग महायुति के हम एक साथ। जैसे कि साथियों, अभी तक के आपने देखा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विरोधी पक्ष की भूमिका क्या है। हमने ऐसे में एक और सवाल किया उनसे कि गोरेगांव नगर पंचायत की जो बिल्डिंग की अवस्था है वह जर्जर है, इस पर आप क्या कहोगे। लेकिन ऐसे में उन्होंने कहा है कि हम प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे ऊपर तक के, लेकिन एक और देखा जाए तो केंद्र में और राज्य में हमारी सत्ता नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो साथियों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र।